इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही गंभीर और अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। 2026 के लिए जिन वैश्विक संकटों की भविष्यवाणी की गई है, उनका आपस में जुड़ा हुआ जाल। प्रमुख ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स के ठोस आंकड़ों को डिकोड करते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक देश कौन से हैं और आखिर वहां हालात इतने खराब क्यों हैं। तो चलिए सीधे एक ऐसे आंकड़े से शुरुआत करते हैं जो वाकई चौंकाने वाला है। 1,62,000। जी हां, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हाल ही के सिर्फ एक साल में पूरी दुनिया में संघर्ष और युद्ध की वजह से इतनी मौतें दर्ज की गई हैं। पिछले कई दशकों में हमने इतना बड़ा नुकसान नहीं देखा। ये सिर्फ कागजों पर लिखा एक नंबर नहीं है, बल्कि दुनिया की मौजूदा हालत की एक बहुत ही साफ और डराने वाली तस्वीर है। अब इस पूरी स्थिति को अच्छे से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम 2026 के वैश्विक संकट के बड़े आंकड़ों से शुरू करेंगे, फिर सूडान, गाजा और हैती की ज़मीनी हकीकत देखेंगे। उसके बाद सबसे खतरनाक देशों की रैंकिंग पर नज़र डालेंगे और आखिर में ये अहम सवाल पूछेंगे कि क्या अब शांति मुमकिन भी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 2026 के वैश्विक संकट की। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन मानवीय आपातकालों का पैमाना कितना बड़ा है। अब इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के इस डेटा पर नजर डालते हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। दुनिया के सिर्फ 12% आबादी और वो वैश्विक मानवीय संकटों का पूरे 89% हिस्सा झेल रही है। जरा सोचिए ये कितना भारी असंतुलन है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि तबाही और संकट दुनिया के कुछ ही हिस्सों में कितने ज्यादा केंद्रित हैं। और इसी डेटा के आधार पर ग्लोबल पीस इंडेक्स ने आज के दौर को द ग्रेट फ्रैगमेंटेशन यानी महान विखंडन का नाम दिया है। इस वक्त दुनिया में 56 अलग अलग संघर्ष चल रहे हैं और 97 देशों में शांति का स्तर गिरा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमने कभी ऐसे हालात नहीं देखे। सच कहें तो ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया सचमुच कई हिस्सों में टूटती जा रही है। इन वैश्विक आंकड़ों से निकलकर अब किसी खास इलाके की ज़मीनी हकीकत देखते हैं और हमारी पहली नज़र है सूडान के क्रूर गृह युद्ध पर। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की ये रिपोर्ट उन आंकड़ों के पीछे छिपी इंसानी त्रासदी को बयां करती है। 1,92,00,000 लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन पर हर दिन मौत का साया मंडराता रहता है। लगातार चल रही इस जंग ने हालात इतने बदतर कर दिए हैं कि भुखमरी का एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। सबसे अहम बात यह है कि सूडान लगातार तीसरे साल इमरजेंसी वॉच लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। 2023 से लेकर अब तक वहां 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ बाहरी ताकतें लगातार हथियारों की सप्लाई कर रही हैं। इस वजह से युद्ध और लंबा खिंचता जा रहा है और आम लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहीं। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बेहद गंभीर क्षेत्र की बात करते हैं, गाजा, जहां एक भीषण मानवीय तबाही देखने को मिल रही है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का ये आंकड़ा बुनियादी ढांचे के पूरी तरह ढह जाने की खौफनाक तस्वीर दिखाता है। 80% इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और 90% लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। जब सब कुछ इस कदर तबाह हो जाए तो आम नागरिकों के लिए जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी कितना नामुमकिन हो जाता है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम सख्ती से सिर्फ दर्ज किए गए आधिकारिक आंकड़ों पर ही ध्यान दें तो 2023 से अब तक 70,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल रही हैं। लोगों के पास साफ पानी, खाने और सुरक्षा जैसी बुनियादी चीज़ों की भारी कमी है और हालात यहां तक पहुंच गए कि 2025 में गाजा सिटी में अकाल तक की घोषणा करनी पड़ी। कैरिबियन क्षेत्र की ओर रुख करें तो हैती का संकट एक बिल्कुल ही अलग तरह का खतरा है, जहां सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है और गैंग हिंसा का राज है। IRC की रिपोर्ट का यह हिस्सा एक ऐसे देश की डरावनी हकीकत बयान करता है जहां हथियारों से लैस आपराधिक गिरोहों ने बड़े शहरों में सरकार की जगह ले ली है। राजधानी अब पूरी तरह से गैंग्स के कंट्रोल में है और आधी से ज्यादा आबादी के पास खाने को कुछ नहीं है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज वहां बची ही नहीं है। इस पूरे सिस्टम के चरमराने का सीधा असर ये हुआ है कि करीब 14 लाख लोग बेघर हो गए हैं। सड़कों पर फिरौती के लिए किडनैपिंग एक आम बात हो गई है। सरकारी संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं। सैकड़ों बेगुनाहों की जान जा रही है और इन सब के ऊपर वहां हैजा जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
इन अलग अलग देशों के संकटों को गहराई से समझने के बाद अब वक्त है ये देखने का कि ग्लोबल लेवल पर खतरे और सुरक्षा के इंडेक्स में ये देश कहाँ खड़े हैं। 2026 के लिए नुम्बियो क्राइम इंडेक्स पर एक नज़र डालते हैं। ये लिस्ट दुनिया के 5 सबसे असुरक्षित देशों को साफ साफ दिखाती है। नंबर 1 पर पापुआ न्यू गिनी, फिर वेनेजुएला, हैती, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका। इन जगहों पर जो माहौल है उसके पीछे मुख्य कारण है सरकारी तंत्र का फेल होना, संगठित अपराध, खरमराती अर्थव्यवस्था और हिंसक गैंग्स का बढ़ता दबदबा। और अगर हम ग्लोबल पीस इंडेक्स की इस तुलना को देखें तो दुनिया के बीच बढ़ती हुई खाई बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ हमारे पास आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश हैं जहां गजब की शांति और स्थिरता है। वहीं दूसरी तरफ रूस, अफगानिस्तान और सूडान जैसे देश हैं जो गंभीर उथल-पुथल से गुजर रहे हैं। ये देखकर ऐसा लगता है मानो हम एक ही ग्रह पर मौजूद दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को देख रहे हैं। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ रुककर ये सोचना बहुत जरूरी है कि वैश्विक सुरक्षा आखिर किस दिशा में जा रही है और आने वाले कल के लिए इन आंकड़ों का क्या मतलब है। महान विखंडन या ग्रेट फ्रेगमेंटेशन ने दुनिया की स्थिरता को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है वो ये है कि क्या भविष्य में दुनिया का शांति की ओर लौटना मुमकिन है, या फिर संघर्ष और युद्ध का ये माहौल ही अब दुनिया की नई सच्चाई बन चुका है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।